गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में विसर्ग संधि का तीसरा प्रकार पढ़ा चुके हैं जो हसीचा था, और उस वीडियो के अंत में कुछ अभ्यास कर दिए थे, उसी का ये उत्तर रहा। देखिए, उसी का ये उत्तर है। फर्स्ट देखिए, शिष्टा जमा जना बराबर शिष्टो जना, चतवारा जमा वेदा बराबर चतवारो वेदा, तेजा जमा मया बराबर तेजो मया, सुका जमा वया बराबर सुको वया। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। ये आपका 4 जो है अभ्यासकार का उत्तर है, ये आप मिला लीजिएगा, आपका कितना सही होता है। उसके बाद आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि का चौथा प्रकार, जो आपका है ससजुसोरु। देखिए, ये आपका रहा ससजुसोरु। तो इसका परिभाषा सबसे पहले समझाते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या कहता है। यदि विसर्ग के पहले आ या अकर आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण रहे, यदि विसर्ग के पहले आ या अकर आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण रहे और विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण रहे या वर्गों का तृतीया चतुर्थ या पंचम वर्ण में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग का आधारा हो जाता है, जिसे ससजुसोरु कहते हैं। तो इस तरह से ये रहा आपका परिभाषा। अब इसको बढ़िया से समझिए कि किस तरह से इसमें चलेगा, इस परिभाषा में किस तरह से बनेगा संधि होगा। देखिए, यदि क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले आ या अकर आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण रहे, मतलब विसर्ग के पहले आपका क्या रहेगा, आ या अकर आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रह सकता है। तो बताए थे कि स्वर वर्ण की संख्या 12 होती है, तो आ और अकर आ को छोड़ दीजिए तो कितना बच गया, 12 में से 2 चला गया, 10 बच गया, तो 10 रहेगा। देखिए, ये आपका आ या अकर आ को छोड़कर, आ या अकर आ को छोड़कर यहाँ ई से लिरी तक रहेगा, लेफ्ट साइड में, विसर्ग के लेफ्ट साइड में यानी बायां साइड में। और देखिए, और विसर्ग के बाद क्या रहेगा, तो विसर्ग के पहले समझा चुके हैं। अब देखिए, विसर्ग के बाद क्या रहेगा, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण या वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण रहे में से कोई वर्ण रहे तो विसर्ग का आधारा हो जाता है। राइट में आपका 27 रहेगा, क्योंकि देखिए आपका कोई भी स्वर रहेगा तो 12 तो ये हो गया आपका, और वर्गों का तृतीय चतुर्थ या पंचम तो ये आपका 15 बताए थे होता है। तो इस तरह से 12 और 15 27 हो गया। तो राइट में रहेगा 27 और लेफ्ट में रहेगा 10। लेफ्ट में केवल स्वर रहेगा 10 आ या अकर आ को छोड़कर, और राइट में आपका रहेगा 27 कोई स्वर वर्ण रहेगा और वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहेगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का आपका हो जाएगा आधारा। केवल यहाँ विसर्ग में परिवर्तन होगा और किसी भी वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग का केवल बन जाएगा आधारा, और आधारा को रेफ के रूप में लिखेंगे। देखिए, ये आपका रहेगा, ये 27 देख रहे हैं, ये राइट में रहेगा। देखिए 5 वर्ग हैं, ये आपका 5 वर्ग, देखिए पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और ये आपका 12 रहा स्वर वर्ण की संख्या। तो देखिए, ये आपका 27 रहेगा टोटल राइट में, और यहाँ आ या अकर आ को छोड़कर ई से लेकर लिरी तक ये आपका रहेगा लेफ्ट साइड में। तभी ससजुसोरु का वो क्वेश्चन होगा, ससजुसोरु का क्वेश्चन होगा। देखिए, तो अब कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए, ये आपका रहा पहला एग्जाम्पल। देखिए, कवि जमा अयम, तो यहाँ आप समझिए विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए, तो विसर्ग के पहले आपका रहना चाहिए, विसर्ग के पहले आपका रहना चाहिए आ या अकर आ को छोड़कर, आ या अकर आ को छोड़कर, मतलब देखिए ये आपका ई से लेके
लिरी तक रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हर्षाई है क्योंकि लेफ्ट साइड से है, हर्षाई है, वा में हर्षाई है, विसर्ग के पहले हर्षाई है और बाद में देखिए वा में है हर्षाई और बाद में देखिए बाद में क्या है, बाद में क्या रहना चाहिए, वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम या कोई भी स्वर रहना चाहिए। तो देखिए स्वर है आ है। तो देखिए इस तरह से विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का आपका हो जाएगा, विसर्ग का आपका हो जाएगा आधारा, आधारा हो जाएगा। आधारा हलंत देखिए अभी नहीं देते हैं, आधारा क्यों नहीं देते हैं ये भी समझाते हैं। देखिए ये समझिए आप, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का दे दिए आधारा, आधारा अभी नहीं लिखे हैं। देखिए क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि स्वर है, स्वर ये जो स्वर है बाद में ये आपका पूरा बना देगा, मतलब आधारा ये जो है ये पूरा रा हो जाएगा, ठीक, ये आपका पूरा रा हो जाएगा और उसके बाद जो यम है यम उतर जाएगा। और यदि यहाँ पर कोई व्यंजन वर्ण रहेगा तो पूरा रा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आधा रा ही रह जाएगा। और आधा रा किस रूप में पड़ता है, व्यंजन में, देखिए आधा रा इस रूप में पड़ेगा, रेफ के रूप में, और यहाँ पर तो पूरा रा बनना था इसलिए पूरा रा दे देंगे, और आधा रा जब बनेगा तो इस तरह से दीजिएगा। और ये आपका देखिए आ का मात्रा नहीं पड़ता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आ के मात्रा नहीं पड़ता है, तो आ इसी में छिप गया और स्वर के मदद से कोई भी स्वर रहेगा उसके मदद से ये पूरा रा बन जाएगा। उसके बाद देखिए यम उतर गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं साधु, ठीक, ये आपका रहा साधु। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए आपका इधर हो गया, इधर आप का ले लेते हैं, देखिए जैसे आपका ले लेते हैं गंधा, गंधा ले लेते हैं। देखिए तृतीया वर्ण है, ये आपका तृतीया वर्ण है वर्ग का, और तृतीया वर्ण रहना भी चाहिए, नहीं तो इसका संधि इस रूप से नहीं होगा, अलग नियम से होगा। तो देखिए यहाँ आपका सबसे पहले लेफ्ट साइड में देखिए विसर्ग के पहले आ या आकर आकर छोड़कर है तो है, देखिए आ या आकर आ को छोड़कर है क्योंकि हर्षाऊ है, हर्षाऊ ये आपका है। और विसर्ग के बाद देखिए तृतीया वर्ण है तो ये इसी नियम में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से साधु पूरा उतार देंगे और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा आपका आधारा, और आधारा होगा उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण नहीं है, यहाँ पर व्यंजन है, तो व्यंजन आधारा का आधारा ही रह जाएगा। हम बताए हैं अगर स्वर रहेगा तो पूरा रा बन जाएगा, लेकिन व्यंजन है, व्यंजन आधारा ही रह जाएगा, इसका मात्रा जो पड़ेगा रेप के रूप में। तो देखिए यहाँ पर गा लिखा जाएगा, उसके बाद ये आपका रेप पड़ेगा और उसके बाद देखिए धा दे के विसर्ग दे देंगे, तो साधुर गंधा हो गया, साधुर गंधा। तो इस तरह से। और देखिए और बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ नी है, ठीक, नी है, उसके बाद यहाँ पर उपाया है, ठीक, ये आपका नी है, उसके बाद देखिए उपाया है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग के पहले रहना चाहिए आ या करा को छोड़कर, तो हर्षाई है, ये आपका क्लियर हो गया लेफ्ट में। अब देखिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, आधारा, विसर्ग का आधारा हो जाएगा। और बाद में देखिए क्या है, तो बाद में स्वर है, तो स्वर है तो आधारा रहेगा, नहीं रहेगा, पूरा रा बन जाएगा। और व्यंजन रहेगा तो आधा के आधा ही रह जाएगा। तो देखिए ये आपका पूरा रा बन गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हर्षाऊ के मात्रा पड़ेगा, हर्षाऊ के मात्रा दे देंगे। उसके बाद देखिए पाया, हर्षाऊ के मात्रा, उसके बाद पाया। यदि
आपका आ रहेगा तो मात्रा देखिए नहीं पड़ेगा, लेकिन आ के अलावा कोई भी स्वर रहेगा तो उसका मात्रा पड़ेगा। तो मात्रा दे देंगे हर्षाऊ के, उसके बाद पाया उतर गया। और देखिए और एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका रवि है, ठीक, रवि जमा एव है, ठीक, यहाँ विसर्ग है, रवि जमा एव है। तो देखिए सबसे पहले रवि उतर जाएगा, विसर्ग के पहले जो रहना चाहिए वो है हर्षाई है, आ या अकरा को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहना चाहिए। और देखिए विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा आपका आधारा, आधारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ए है, तो ए क्या है, स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण है तो आधारा आधारा नहीं रहेगा, ये पूरा बन जाएगा। उसके बाद देखिए आ रहेगा तो मात्रा नहीं, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए के मात्रा कैसे पड़ता है, एक पहिया ऊपर। उसके बाद देखिए वाह, ठीक, ये आपका हो गया। और देखिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे देखिए आपका, देखिए ले लेते हैं नी, नी जमा झरा, नी जमा झरा, सॉरी झरा था, देखिए इस तरह से लिखाएगा झरा, नी जमा झरा, ये आपका देखिए नी हो गया। देखिए आपका ये हो गया नी, नी हो गया, नी उतर जाएगा। विसर्ग का क्या बनेगा, विसर्ग का आपका बन जाएगा आधारा। और बाद में क्या है, तो बाद में आपका है व्यंजन, बाद में व्यंजन है, तो व्यंजन है तो व्यंजन रहेगा तो आधारा आधा ही रह जाएगा, और इसका जो रूप रहेगा वो रेफ के रूप में पड़ेगा। तो ये आपका रहा झा, और उस पर रेफ दे देंगे आधारा के मात्रा, और उसके बाद रा देके विसर्ग, तो निर्झरा हो गया इस तरह से। अब देखिए और बताते हैं। देखिए और एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए आपका ये आपका रहा नी, कवि ले लेते हैं, देखिए कवि हो गया। उसके बाद अंजना, अंजना हो गया, कवि जमा अंजना, ये आपका रहा। तो देखिए कवि का कवि, उसके बाद अब विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है। अच्छा विसर्ग का क्या बनेगा, आधारा, आधारा, और विसर्ग के बाद स्वर है तो पूरा रा हो जाएगा। और उसके बाद आ के मात्रा नहीं पड़ता है, उसके बाद आधा या और जना, इस तरह से आपका हो गया। ये आपका रहा। अब देखिए इसका जो अभ्यास कार्य बच गया है वो अगला वीडियो में देंगे। ये वीडियो आपका थोड़ा बड़ा बन गया, अगला वीडियो में इसका अभ्यास कर देंगे बनाने के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करिए और लाइक करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरा वीडियो भी सीरियल से देखिए, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। क्योंकि पिछले वीडियो में जो बताए थे वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण क्या होता है, फिर देखिए रिपीट हो गया। तो आप सीरियल से देखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। और अगर इतना होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। इतना ही। अब मिलते हैं विसर्ग संधि के 5वें संधि के साथ अगला वीडियो में।